नमस्कार दोस्तों, हरितालिका तीज की कथा भगवान शिव और माता पार्वती के प्रेम को स्पष्ट करने वाली है और यह व्रत महिलाओं द्वारा पार्वती माता के लिए व्रतियों के द्वारा किया जाता है। और प्रिय भक्तों, इस कथा को सुनने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और कथा सुनने पर ही व्रत का पूरा फल होता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। दोस्तों, एक बार भोलेनाथ ने माता पार्वती को उनके पुनर्जन्म की बात याद दिलाने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। भगवान शिव ने कथा सुनाते हुए कहा, पार्वती, आप मुझे पति के रूप में पाना चाहती है, जिसके लिए तुमने हिमालय पर्वत पर कठोर तप किया। तुमने सर्दी, गर्मी, बरसात आदि सभी कष्टों को सहा। इसे देखकर तुम्हारे पिता बेहद दुखी थे। एक बार भगवान विष्णु के कहने पर देवर्षि नारद तुम्हारे घर गए और उन्होंने तुम्हारे पिता से कहा कि विष्णु भगवान आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। आपकी क्या राय है? यह सुनकर पर्वतराज बेहद खुश हुए और वे अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु के साथ करवाने के लिए तैयार हो गए। यह समाचार नारद जी ने विष्णु भगवान को दिया, लेकिन जब यह बात तुम्हें पता चली तो तुम नाराज हो गई, क्योंकि तुमने मेरे लिए घोर तप किया था और तुम मुझे मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। यह बात तुमने अपनी सहेली को बताई। तब उसने तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हें एक घने वन में छुपा दिया। वह वन ऐसा था जहां तुम्हारे पिता कभी नहीं पहुंच सकते थे। इस वन में तुम लगातार तप करती रही, पर हिमनरेश को तुम न मिलने से परेशान थे। वे इस चिंता में थे कि यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए और तुम नहीं मिली तो वह नाराज हो जाएंगे। भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं कि धरती पाताल एक करके भी तुम्हारे पिता तुम्हें नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि तुम उस वन में एक गुफा के अंदर मेरी आराधना कर रही थी। तुमने एक शिवलिंग बनाया था। तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूरी करने का विचार किया। इस बीच तुम्हारी पिता तुम्हें खोजते हुए गुफा में पहुंच गए और तुम्हें वहां देखकर बेहद खुश हुई। आपने अपने पिता से कहा कि तुमने मुझे अपना वर चुना है और इसके लिए घोर तप किया है, और आज तप सफल हो गया है। भोलेनाथ ने मेरा वरण कर लिया है। अगर आप मेरा विवाह शिवजी से करने को तैयार हैं तो मैं आपके साथ चलेंगे। यह सुनकर पर्वतराज तुम्हारा विवाह मुझसे करने को तैयार हो गए। इसके बाद उन्होंने विधि विधान से हमारा विवाह संपन्न कराया है। पार्वती, जिस तरह तुमने यह मेरा कठोर व्रत किया और हमारा विवाह संपन्न हुआ, उसी तरह यदि कोई स्त्री इस हरियाली तीज का व्रत पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करेगी तो मैं उसे मनवांछित वर प्रदान करूंगा और अखंड सौभाग्य का वरदान दूंगा। प्रिय भक्तों, तीज व्रत त्योहार पर यह भोलेनाथ की कहानी एक बार जरूर सुनाई चाहिए। तू ही अपना व्रत सफल होता है और इसे सुनने मात्र से मनवांछित फल प्राप्त होता है। जय भोलेनाथ। कथा अध्याय 2। कथा के अनुसार एक समय की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती अपने संपूर्ण समय को ध्यान और तपस्या में लगाने का निर्णय लेते हैं। शिव जी के ध्यान में इतना मग्न हो जाते हैं कि वह अपने समय के लिए पार्वती माता के साथ वक्त नहीं बिता पाते हैं। पार्वती माता बहुत ही दुखी होती हैं और वे अपने पति की ध्यान व तपस्या को तोड़ने के लिए कुछ करना चाहती हैं। पार्वती माता की याचना पर उनकी सखी श्री लक्ष्मी उन्हें सहायता देती हैं। वह उन्हें बताती हैं कि वे हरितालिका तीज का व्रत रखें और यह व्रत उन्हें अपने पति की दर्शन करवा सकता है। पार्वती माता और उनकी सखियां फिर एक मंदिर के वृक्ष के नीचे बैठकर व्रत रखती हैं, जिसे हरितालिका कहा जाता है। व्रत के दिन उन्होंने अन्न, तेल, गर्म चीजें और नमक का सेवन नहीं किया। व्रत के बाद वह पार्वती माता के साथ विशेष रूप से शिव मंदिर में जाती है, जहां उनके अश्वमेध यज्ञ के समय शिव विराजमान होते हैं। उनके व्रत के पालन के बाद पार्वती माता को शिव की कृपा प्राप्त होती है और वे अपने पति के साथ खुशी खुशी वक्त बिता सकती है। हरितालिका तीज की कथा भक्तों को भगवान शिव और माता पार्वती के आपसी प्रेम का संदेश देती है और इसे व्रतियों द्वारा उनके प्रेम और समर्पण के प्रतीक के रूप में माना जाता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, आगे दोस्तों परिवार तक जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय सीताराम हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।